धर्म शब्द की व्याख्या आम भारतीय या विश्व के मानस पटल पर जन साधारण जो जानते हैं वो इतना ही कि धर्म बड़ा जरूरी चीज़ है, बड़ी त्याग इसमें चाहिए, बलिदान चाहिए, सदाचार चाहिए। ये साधारण चीज़ नहीं है, बड़ी कठिन है। तो फिर क्यों कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांत की ओर आएगा, चारवाक के सिद्धांत की ओर क्यों नहीं जाएगा? ऋण करो और घी पियो। ये प्रश्न कम से कम आधुनिक युग में विकृत शिक्षा संस्कृति को या कुसंस्कृति को, जिस शिक्षा अवधारणा में, पद्धति में, कुसंस्कृति में मानवता, मानव के मूल्य, संवेदना, ये सब बहुत पीछे हैं और जीवन का उद्देश्य केवल और केवल सक्सेस एट एनी कॉस्ट। And the definition of success is wealth, a wealthy man, a richest man. Wealthy and richest का अर्थ भौतिक धन संपदा से जो पूर्ण हो। यद्यपि इस अपूर्ण जीवन में किसी भी वस्तु से पूर्ण होना यह एक दिवा स्वप्न की तरह है, फिर भी बहुत कन्फ्यूज़न है ज़िंदगी में। और इस मानवीय जीवन को जिस प्रकार से यंत्रवत बनाया गया है, यंत्र की तरह, और वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस, बहुत ज़्यादा एडवेंचर, स्पीड, धूम मचा ले, ऐसी स्पीड। इसमें कौन स्थिरता, संवेदनाएं, मानवीय मूल्य की गरिमा, आंतरिक शांति, आध्यात्मिक पथ पर चलन, आत्मज्ञान, ये सारे शब्द बेमानी जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कुछ समय के लिए कुछ अच्छे शब्दों को होठों पे श्रृंगारित करने का समय है बस। जैसे आप अपने ड्राइंग रूम को या अपने हाउस को, अपने शॉप्स को सजाते हो, वैसे ही अपने इस विशृंखल अशांत वर्तमान मानवीय जीवन में कुछ अच्छे अच्छे शब्द चाहिए बस। शब्दों के महारथी, शब्दों की सजावट, और उन सजावट को ही हम धर्म समझ लेते हैं। धर्म शब्द कठिन नहीं है, बहुत सहज है, और अगर एक शब्द में कहें तो मनुष्य को पूर्ण आनंदित कर देने के विधा का नाम ही धर्म है। इसका नाम अगर किसी और भाषा में एंद्रूसु होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विधा होती मानवीय जीवन को आह्लादित, आनंदित, स्टेबल, शांत बनाने की कला, विधा, नीतियाँ, प्रोसेस। परंतु बहुत समय से धर्म शब्द अधर्म, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, नैतिकता, सदाचार,
इन सब शब्दों के ऊपर भीषण मार काट मची है। वैसे तो हमारे पुराने धर्मशास्त्र भी इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि नाना मुनि नाना मत। जितने भी मुनि हैं, जितने भी, मुनि का अर्थ है जो मनन करता है, मुनि का अर्थ है जो मनन करता है। अब आपको दुनिया में ऐसे, आपके परिवार में, आसपास में ऐसे कोई व्यक्ति दिख पड़ते हैं? मन न मनन, मन न, जो मन की न चलाता हो। अगर ऐसा कोई परिवार में दिखता होगा तो बताएंगे, जांच करेंगे। हो सकता परिवार में न हो, पड़ोस में हो, पड़ोस में न हो, मोहल्ले में हो, मोहल्ले में न हो, नगर में हो, नगर में न हो, ज़िले में हो, ज़िले में न हो, राज्य में हो, राज्य में न हो, देश में हो, देश में न हो, महादेश में हो, महादेश में न हो, इस पृथ्वी पर कहीं हो, या हो सकता है और किसी ग्रह पे भी लोग रहते ही हैं। वहाँ भी पता करने का प्रयत्न करिए कि मनन शब्द किसके ऊपर ठीक बैठता है। मनना, जहाँ मन की नहीं चलती। कहते हैं ना, अरे आप सब चिंतन मनन नहीं करते भाई। ओ हो, ये भी गांव के और ताऊ जी का कहा हुआ बस एक शब्द बन गया है। कुछ चिंतन मनन करो भाई। ऐसे लगता है कुछ हलवा पूड़ी खाओ भाई, ऐसा लगता है कुछ। मनन शब्द ही इतना गहरा है, और इसके अर्थ को जानने के लिए किसी बहुत ज़्यादा व्याकरण के उद्भट विद्वान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि गांव का एक साधारण व्यक्ति भी जो केवल अक्षर न भी पहचानता हो, उससे भी कहेंगे कि ताऊ जी दादाजी, हाँ, मन न का अर्थ क्या है? मन न का अर्थ क्या है? मन नहीं और क्या? वो भी आपको बता देगा कि जहाँ मन नहीं है, द एब्सेंस ऑफ मन। तो मन नहीं है तो बिना मन का आदमी बेमन। ये तो कई बार हमने घरों में बच्चे बहुत डांट सुनते अपने पेरेंट्स से, बेमन का काम करता है, जब देखो बेमन का काम करता है। और मनन का अर्थ भी वही है, मन न, मन नहीं। तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से देखें तो बेमन और मनन एक ही शब्द हो गया। बेमन, बिना मन का। दूसरा मन न, मन नहीं है, एक ही बात है। भारतीय सनातन शास्त्र में इतने शब्द हैं कि एक एक शब्दों की व्याख्या हो तो हमारे जैसे व्यक्ति को कम से कम 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा जन्म तो लेने ही पड़ेंगे, तब इन शब्दों की ठीक ठाक थोड़ी बहुत काम चलाऊं व्याख्या हो सकती है। एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, इतने शब्द हैं। आज तक साधारण तरीके से आप सब भी जब बैठते होंगे तो सुनते होंगे, मनन करना चाहिए, तुम लोग केवल बस ऐसे ही काम करते हो, कोई चिंतन मनन नहीं है जीवन में। चिंतन, 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 चिंता नहीं, मन न, मनन नहीं, मन नहीं। और इन 2 शब्दों का प्रयोग भारतीय घरों में और पूरी दुनिया में उनकी भाषा में हर जगह चलता है। पर कमाल है कि बोलने वाले भी इस शब्द से परिचित नहीं हैं, न इस शब्द को अपने जीवन में उन्होंने उतारा है, न धारण किया है। और जिसको बोल रहे हैं वो तो उनसे भी थोड़ा कम जानता है ना। जैसे बच्चे, हर पेरेंट्स ये समझते हैं, गार्जियन, कि ये तो बच्चा है, ये क्या जानता है, इसको हम ही तो सिखाएंगे। तो जो
अपने आप को पेरेंट्स एंड टीचर समझ रहे हैं, वो खुद नहीं जानते और वो सिखा रहे हैं अपने से लोअर कैटेगरी को, जो उनसे विवेक में या बुद्धि में जिसको वो कम मानते हैं, उसको वो सिखा रहे हैं। अब हमने तो एक हिंदी फ्रेज सुना है, मुहावरा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। और दूसरा हमने सुना है कि अंधा गुरु बहरा चेला, और नरक में भी ठेलम ठेला। जोड़ी जमी थी दोनों की, गुरु अंधा, चेला बहरा। अब कुछ दिन के बाद दोनों की मृत्यु हुई, शरीर पूर्ण हुआ, तो दोनों नरक के दरवाजे पर खड़े थे। वहाँ भी ठेलम ठेला चल रहा था, पहले हम कि पहले हम, लंबी कतार लगी थी। चेला बोला, गुरु जी आप भी? हाँ तो गुरु जी हैं तो पहले हमको जाने दे, नरक में भी तू गुरु की इज्जत नहीं करता। तो वहाँ भी ठेलम ठेला मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो डेफिनेशन दे रहे हैं, जो अपने आप को समझदार, मैंने तो गुरु शब्द, जो सो कॉल्ड गुरु हैं उन्हीं को ले लिया। फिर माता पिता की मैं बात ही क्या कह सकता हूँ। इन लोगों पर ज़्यादा बोलता हूँ तो हमारे फॉलोअर्स कम होने लगते हैं, और खैर दान दक्षिणा तो ऐसे भी नहीं आती जाती और इच्छा भी नहीं है, तो वो और ख़त्म हो जाए फिर तो। जब देखो तो माता पिता पर बोलते रहते हैं। इसलिए हमने अपनी ही कैटेगरी पे बोला है कि जो ये सो कॉल्ड गुरु है, तो एक साधारण शब्द का अर्थ नहीं जानते। चिंतन मनन करो। अब पलट के बेटा पूछ दे, बिटिया पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय चिंतन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मनन? प्लीज डैड एंड प्लीज मॉम एक्सप्लेन इट। तो डैड डेड हो जाएंगे और मॉम मिस्र की मम्मी बन जाएगी। दोनों के पास कोई उत्तर नहीं होंगे। और ये जो सो कॉल्ड ज्ञान प्रदाता हैं, सो कॉल्ड सच्चे संत, सच्चे गुरु, सच्चे साधक, सच्चे भक्त, सच्चे विद्वान को तो दास का दंडवत प्रणाम है। उनके चरणों में, उन आचार्य चरणों का, वो जहाँ कहीं भी हैं इस पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परंतु सो कॉल्ड, तथा कथित, तो चिंतन और मनन ये शब्द, दो शब्द हैं। हम बड़ी बड़ी गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रीमद् देवी पुराण पढ़ रहे हैं, श्रीमद् शिव पुराण पढ़ रहे हैं, न जाने कितनी स्मृतियाँ, वेदों के सूक्तियाँ, ऋचाएँ, न जाने कितने ही उपनिषद के सूत्र, ब्रह्म सूत्र के सूत्र, ये सब निरंतर हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। लेकिन इतना सहज सरल शब्द जो प्रत्येक दिन घर में प्रयोग किया जाता, उसका भी अर्थ हमें ठीक से नहीं पता। धर्म शब्द का अर्थ हमें नहीं पता। आप आज के किसी भी कुसंस्कृति से पढ़े हुए विद्यार्थी से मैकोले कहता हूँ तो सब रटने लगते हैं, गुरुजी फिर मैकोले। राम राम से ज़्यादा आप मैकोले मैकोले बोलते हैं। वो हम क्या करें, राम राम करते करते तो तुम्हारा काम अभी बन नहीं रहा है। बहुत समय से मैं देख रहा हूँ भारत राम राम ही तो कर रहा है। अरे राम राम कर रहा है बचपन से लेके अंत तक, और मरते समय भी राम नाम सत्य कर रहा है, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं। क्योंकि मर्म नहीं जानते। मरम न जाने धर्म बखाने, चीस्ट सार एलेक्सीर, उसके सार को, उसके अमृत को नहीं जानते। शब्दों के थोथे विद्वान हैं हम, शब्दों के भी ठीक विद्वान नहीं हैं, थोथे विद्वान हैं हम।
हमारे गुरुदेव सदा कहते ही हैं, आप सबों ने कई बार सुना होगा, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसे शिक्षा को धिक्कार। तो ये क्या है, ये जो घरों में हम धर्म शब्द का प्रयोग कर रहे, आध्यात्म का प्रयोग कर रहे, सदाचार का प्रयोग कर रहे, संस्कार में रहो, संस्कृति से रहो, थोड़ा तमीज से रहो, थोड़े शिष्टाचार में रहो, थोड़ा नीति का पालन करो, एकदम दुर्जन मत बन जाओ, बस भूल ही जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। सज्जन और दुर्जन, ये दो शब्द अगर उठा लिया जाए तो प्रयोग सब करते हैं, पर सज्जन का अर्थ उनको, सज्जन मतलब जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब वो ठीक ठाक कपड़ा, मूछ इत्यादि पूरा सेट हो, चार्ली चैपलिन की तरह, और बहुत हैट पैट कोट टोपी इत्यादि लगे हो, तो उसको सज्जन कहते हैं। सज्जन, सज्जन शब्द बना है सत धन जन, वह जन जो सत्य पर जीता हो, सत्य जिसका आधार हो। और सत्य कौन है? सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम श्री कृष्ण, अर्थात जो जिसके जीवन के आधार ईश्वर, ईश्वर के दिए आज्ञा के ऊपर चलने का जिसने अपना हृदय बनाया हो, अभ्यास किया हो, उसे सज्जन कहते हैं। जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली हो, अचीवमेंट ऑफ ट्रूथ, जो सल्वेशन की ओर जा रहा हो, जो जीते जी मुक्त हो। अभी पिछले दिनों हमने एक पोस्ट किया था कि मोक्ष क्या है, हमने कहा मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह का क्षय जिस व्यक्ति के जीवन से हो गया, वो जीते जी मोक्ष को, सल्वेशन को अचीव कर गया। और मोह में डूबा हुआ मनुष्य, ममत्व में डूबा हुआ मनुष्य, मुक्ति के जितने भी अनुष्ठान कर ले, चाहे जिस प्रकार का अनुष्ठान वो संपादित कर ले, पर याद रखिए वो मोक्ष नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। तो दिन रात जिस शब्द का प्रयोग करते भारतवासी सज्जन, उस सज्जन शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। सज्जन का अर्थ है ठीक ठाक कपड़ा पहना, मंदिर इत्यादि जाता हो, थोड़े बहुत तिलक इत्यादि लगाता हो, स्कूटी से या कहीं से जा रहा हो तो रास्ते में ऐसे ऐसे करते चल रहा हो, वह सज्जन आदमी है, बड़े सज्जन है। भैया इतना सहज है, जिस मृत्यु पर ये कहा जाता राम नाम सत्य है, कुछ दो चार चीजें जीवन में, चूंकि मनुष्य की दिनचर्या इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई थोड़ा सा दिनचर्या ठीक रखता तो उसको सज्जन कह देते। अंधों में काना राजा, अंधों का पूरा नगर था, तो एक आदमी एक आंख वाला गया तो उसको बोले वाह ये है राजा। बाद में जब दो आंख वालों को लोगों ने महसूस किया, तब जाकर के कहा ये तो काना था, हम अंधे थे, ये काना था। और अगर कहीं तीसरे नेत्र खुले हुए श्री श्रावण के मास में भगवान भोलेनाथ को अगर देख ले, त्रिनेत्र, इन दोनों चक्षुओं के अलावा ये प्रज्ञा चक्षु अगर खुली हुई, जिनकी ज्ञान चक्षु खुली हुई, उनको देख ले तो उनको क्या कहेंगे? काने को तो राजा कहा, दो आंख वाले को महाराजा कहोगे, तो जिसकी प्रज्ञा चक्षु तीसरा नेत्र खुला हुआ है उसे क्या कहोगे? तो महाराजा, महाराजा। हाँ, तुम्हारे पास शब्द भी तो नहीं, जोड़ते रहोगे, महा क्यों कर देंगे गुरुजी, महा स्क्वायर राजा, यही तो कहोगे। तो सज्जन शब्द का अर्थ नहीं जानते। सज्जन शब्द का अर्थ केवल वेल ड्रेस्ड, और दो चार अच्छे शब्द जिनको बोलने आए, नमस्कार मैं रितेश्वर,
बड़े सज्जन हैं, अच्छा सज्जन हो गए, सत्य की प्राप्ति हो गई, सत्य का अचीवमेंट हो गया। अरे सत्य प्राप्ति का अर्थ है ईश प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, आत्मज्ञान से संपन्न होना। आत्मज्ञानी पूर्ण दुखों से मुक्त, आनंद का उछाल लेता हुआ, लहरें मारता हुआ सागर जिसको कहते हैं, उसको सज्जन कहा जा सकता है। जो ड्रेसिंग सेंस ठीक हो, स्पीकिंग सेंस ठीक हो, जिसका देखने का अंदाज थोड़ा ठीक हो, जो चलता बड़ा ऐसे ऐसे करके है एकदम गजराज की तरह, सब ठीक हो, वो सज्जन नहीं हो सकते, एक्टर हो सकते हैं। एक्टर, आपके बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टर कैसे कैसे हैं, ब्रह्मा बने तो साक्षात ब्रह्मा ही नजर आने लगते हैं। गुरु बृहस्पति बने तो गुरु बृहस्पति नजर आते हैं। अगले फिल्म में शुक्राचार्य बना दो तो शुक्राचार्य नजर आने लगता है। दोनों एकदम एक ही फिल्म में एक व्यक्ति को भगवान श्री राम का रोल दिया जाए और अगले में रावण का दिया जाए। आपने देखा नहीं है, वो अमिताभ ने एक फिल्म बनाई थी, या उसका शोले फिल्म था, फिर रामगढ़ का शोले बनाया था, तो उसमें वो जब्बर बन गया था। इसमें ये हीरो था पुराने शोले में अमिताभ बच्चन, और उसमें खुद ही खलनायक बन गया था जब्बर, एक ही आदमी, एक्टर है। तो ऐसे ही कुछ एक्टिंग करने का विधा जिसके पास आ गया, उसको हमने सज्जन घोषित कर दिया। सज्जन, जिसकी आवाज़ थोड़ी इधर उधर हो, कड़वा हो, या कुछ बोल दे और कुछ ये, उसको दुर्जन घोषित कर दिया। तो न सज्जन की सही परिभाषा मिली और न दुर्जन। कैसे मिलेगा? पहले सत्य की परिभाषा जो जानता नहीं उसमें जन और जोड़ दिए। पहले सत्य समझो, फिर जन समझो, फिर दोनों मिले तब सज्जन समझो। ऐसे ही मैं आज चिंतन और मनन, मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसे दो दो शब्द, जोड़े का बड़ा महत्व है अपने भारत में। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक जोड़ा जब तक न बन जाए 7 जन्म का। तो कुछ जोड़े शब्द हैं यहाँ, ब्लैक एंड वाइट, आकाश पाताल, डरपोक, यानी कायर और वीर, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप सब जानते हैं। डबल शब्द, जोड़े होते हैं। तो आज है चिंतन मनन, ताकि ये दोनों ही सार्थक शब्द हैं। ऐसे तो एक अपोजिट होता है, जैसे सज्जन और दुर्जन, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों सार्थक। चिंतन और मनन। चिंतन चित्त शब्द का द्योतक है और मनन मन शब्द का द्योतक है। पर उस चिंतन शब्द को, अर्थात चित्त में जो अज्ञानता की गेहूं डाली गई है, तो अज्ञानता के गेहूं से निकलेगा गेहूं का ही आटा। ऐसा तो नहीं कि चने का आ जाएगा। चाकी चल रही है और जाके 10 किलो गेहूं डाल दिया फ्लावर मिल में। अब इधर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु बेसन निकल जाना। अब क्या दिन दुखिया पर इतना भी दया नहीं करोगे? अरे गेहूं डाली हो तो गेहूं का आटा तो आएगा, बेसन कहां से आएगा? तो चित्त में केवल जगत चल रहा हो, जगदीश नहीं हो। चित्त में अज्ञानता, अंधकार, मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये जितनी भी चीजें हैं उनको डाल के और चाकी चला रहे हैं। क्योंकि चित्त की चाकी कभी बैठती नहीं है, 24 घंटे चलती रहती है। जो जो डलता है उसी का आटा बाहर आता है। अब आटा आया है तो मम्मी रोटी बना के जरूर खिलाएगी उसी का, जिस चीज का आटा है। तो वो चाकी में चल डाल क्या रहे हो? लोग कहते हैं ना चित्त को शुद्ध करना होगा। चित्त क्या, चक्की क्या शुद्ध? एक बार कूट काट दिया चक्की शुद्ध हो गई, ठीक है। अब डाल क्या रहे हो चित्त में?
चित्त तो वो चाकी है, मशीन है, उसमें डाला क्या? महाराज जी वो गलती से ना वो जो जहर का बीज नहीं होता है वो डाल दिए, फिर उसी के आटा का रोटी खा गए हैं आधे घंटे पहले। फिर अब वो हरा बांस लेने के लिए भेजे हैं और 4 आदमी बुलवाए हैं। हाँ तो तैयारी कर लो, अब तो जाना ही पड़ेगा, जहर खा चुके हो तो मरना पड़ेगा। तो इस चित्त में आपने डाला क्या है? मनुष्य चित्त में डल रहे खुराक के प्रति सचेत नहीं होता, परंतु जब उस चित्त से पिसकर कुछ चीज बाहर आती है तो तुम्हारे जीवन में अब वो ग्रहणीय है। इसको कहते हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, काब रसा जब कृषि सुखानी। इसको कहते हैं अवेयरनेस, इसको कहते हैं जागरण, जागृति, जिसे उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत जागृत। जिसे बड़े बड़े संतों और महापुरुषों ने कहा कि जागरण ही धर्म है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा जागरण ही सबसे बड़ा धर्म है, जागरण ही मानवता है, जागरण ही आनंद का बीज है। सतत सतत जागरण, सतत।